में हमने इस साल बात की थी। साल की शुरुआत में कक्षों को याद कीजिए। क्या आपको वो याद है? चलिए पहले कक्ष में चलते हैं जिसे आपने अभी भी देखा है। पहले कक्ष में चलिए, बाहर सुलेमान के मंदिर की ओर देखते हैं और गौर कीजिए, वहां पर 3 स्तर पर तल हैं और वो है 3 कक्ष। ऑलराइट, वो मंदिर से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आमीन। और 3 कक्ष, अगर आप पहले तल पर जाते हैं, यह वो स्थान है जहां वो रखते हैं अनाज, दाख, मधु और तेल, यानी दशमांश, यानी अनाज, दाख, मधु और तेल। यही वो इसे इकट्ठा करते हैं। आमीन। और अगला तल आप घुमावदार सीढ़ियों से होकर जाते हैं। यह स्थान है मंदिर के याजकों के आराम करने का कक्ष, ठीक है। और फिर आखिरी सबसे ऊपर वाला है, आपके पास वो स्थान है जहां वो रखते हैं सोना और चांदी, यानी अपना खजाना। जी हाँ, ये खजाना है। ओके, अब इन्हीं 3 कक्षों में परमेश्वर का जवाब है इस साल के तीनों भागों के लिए जिससे हम गुजरेंगे। हम परमेश्वर की महिमा के खजानों से निकालने वाले हैं, उसे निकालेंगे। और बेशक अब ये 3 कक्ष हैं, आप जानते हैं, स्वर्ग में। आमीन। और परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि अभी साल के पहले 1/4 भाग में हम हैं अनाज, दाख, मधु और तेल के स्थान पर, यानी पहले तल पर। इन्हें पहला तल एक बार फिर से दिखाइए। ये वही जगह है जहां हम हैं। अब मैंने इसकी योजना नहीं बनाई है, मैं इसे नहीं जानता, पर पिछले साल और यहां तक कि बुक टूर पर जो मैंने अमेरिका में किया वगैरह वगैरह, और मेरी किताब किस पर थी, किस पर आधारित थी? अनाज और दाख। और वो प्रभु के नाम से उस पर मालिश करें। किससे? तेल से। ये कलीसिया का युग है, ये पुराना नियम नहीं रहा, यह है कलीसिया का युग। मालिश करें किससे? तेल से, प्रभु के नाम से। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे खड़ा करेंगे। उसने पाप भी किए हों तो वो भी क्षमा हो जाएगी। क्या आप सुन रहे दोस्तों? हम कलीसिया के युग में हैं और उन्होंने तेल का इस्तेमाल किया। बाइबल में पुराने नियम में लोगों के 2 समूह हैं, यानी राजा भी, पर ये व्याख्या करता है, इसकी व्याख्या लेवी व्यवस्था में भी है। उदाहरण के लिए याजक और वो कोढ़ी, जब उनका अभिषेक हुआ तो उनका अभिषेक तेल से हुआ, यानी पहले लहू, कान पर लहू, दाहिने कान पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर, जिसका मतलब है अब उनके कान पवित्र हैं, जो वो सुनते हैं वो पवित्र हैं, जो वो करते हैं आशीषित है। वो जहां भी जाएंगे, आमीन, वो एक आशीष बनकर जाएंगे। आमीन। तो अब ये देखिए, जहां लहू आया है वहां अगला चरण घटित होता है। लहू पर तेल डालो, कान पर, दाहिने भाग पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर, दाहिने पैर के अंगूठे पर। तो आज हम लहू नहीं लगाते क्योंकि लहू पहले ही हमारे ऊपर लगाया जा चुका है। आमीन। पर हम जो चाहते हैं वो लगाते हैं। हम इसे अपने ऊपर लगा सकते हैं, अपने व्यवसाय के दरवाजों पर भी। कोई रोजगार नहीं आ रहा है, बस उसका अभिषेक कीजिए। उन्नति के क्षेत्र में अभिषेक कीजिए। अपने शरीर के बारे में चिंतित हैं अगर आप, तो आप उस जगह पर अभिषिक्त तेल से छू सकते हैं। पर एक क्षेत्र है जहां आप नहीं जानते कि कहां छूना है, अपने माथे को छूइए। और यहाँ एक प्रतिज्ञा है जहां बड़ी दिलचस्पी से परमेश्वर ने कहा है कि, और ये अपने स्वर्गदूतों से उन्होंने कहा है, जब यरूशलेम में तबाही आने वाली थी, यरूशलेम के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया, कई बार परमेश्वर ने कई बार भविष्यवक्ताओं को भेजा भी, उनमें से कईयों की हत्या हो गई। और परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, तबाही आ रही है नबूकदनेस्सर के जरिए। और परमेश्वर ने कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा, स्वर्गदूतों से उन्होंने क्या कहा, यहोवा ने उनसे कहा कि वो वाला जो एक खास चिन्ह वाला है, परमेश्वर ने कहा कि इस यरूशलेम के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य हों उनके माथे पर चिन्ह लगा दो। उन सब के माथे पर, वो लोग जो परमेश्वर के प्रेम के प्रति चिंतित हैं, ऑलराइट, वो लोग इस तबाही में नहीं मरने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा कि उन सब के माथे पर जाकर चिन्ह लगा दो। और जब आप इस शब्द चिन्ह की ओर देखते हैं इब्री में, तो ये शब्द है ताफ, अलेफ ताफ, यानी यीशु का हस्ताक्षर। अब यहां देखिए, ताफ आजकल एक एच की वर्तनी है आधुनिक इब्री लिपि में। और प्राचीन इब्री लिपि में, यानी दाऊद के समय में, जानते हैं ताफ कैसे रेखांकित किया जाता था? कैसे? ये ऐसा जैसे मैं आप सब लोगों से अपने नन्हे बच्चे के माथे पर लगाते हुए बस देख सकता हूं जब वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। आमीन। अभिषेक तेल के साथ। आमीन। मैंने परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से कहा कि प्रभु क्या आप मुझे एक वचन दे सकते हैं लोगों के लिए? मैंने पहले ही अभिषिक्त तेल पर उपदेश दे दिया है। बस एक वचन दीजिए कि हम निश्चित रूप से जान जाएं कि आप चाहते हैं कि हम इस समय के दौरान अभिषिक्त तेल का इस्तेमाल करें। मैंने बस एक वचन मांगा और उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, भजन संहिता 91 पर जाओ। मैंने कहा प्रभु, भजन संहिता 91 में शब्द तेल है ही नहीं। मैं आपको राय दूं कि कभी भी प्रभु से उनके वचन में क्या समाहित है और क्या नहीं है उसके बारे में मत पूछो, बिल्कुल भी नहीं। उनके वचन में क्या कहा है, ठीक है? तो फिर मैं 91 में गया और मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं इब्री भाषा के बारे में बहुत कुछ दिलचस्प दिखाने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शब्द तेल इब्री में, दाएं से बाएं पढ़ते हुए। अब आप सब लोग मेरे पीछे कहें शेन,
ये डब्ल्यू की तरह है, राइट। शेन, कहिए मैम। नून, एक बार फिर, शेन, मैम, नून, शमैन, ऑलराइट, शमैन, गेट शमैन यानी गत्समनी। शमैन है तेल, समझे? इसे याद कर लीजिए, शेन, मैम, नून। अब नून की ओर देखिए, नून, आप इसे देख रहे हैं इसके निर्णायक रूप में। नून ऐसा जैसे कि इन्हें नून दिखाइए, ठीक है? ये दो शब्द हैं, ये जब शब्द के आखिर में होता है तो ये एक बड़ा शब्द बन जाता है, ठीक है, शमैन। पर ये अभी नून ही है, अगर आप इसे दाहिनी ओर पाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? इसे अंतिम रूप में देखिए, इब्री की यही छोटी सी पेचीदगियां हैं। अब दोबारा इसे याद कर लीजिए, शेमन, शेन, मैम, नून, समझ गए? ठीक है। अब आप ये देखिए, प्रभु कहते हैं कि ये भजन संहिता 91 में है। मैंने कहा कि मुझे नहीं मिला है प्रभु, और उन्होंने बताया कि इसे कहां ढूंढना है, और मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। यही था जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। भजन संहिता 91 9-10 में ये है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। पहला जिक्र हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तेल का पहला जिक्र ये कहां है? जो लोग सामने उन्हें छोड़कर क्या कोई है जो बताना चाहता है कि ये कहां पर है? ये उत्पत्ति में है, जब याकूब ने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। वो भयभीत था कि उसका भाई उसे मार डालेगा, याद है? उसने भाई के पहले उठे का अधिकार ले लिया था और वो उसके घर से भाग गया था। उस स्थान में आया जिसे हम बाद में बेतैल के रूप में जानते हैं, परमेश्वर का घर। और वो वहां आया, उसने कुछ पत्थरों को, और उन पत्थरों पर वो सोया, ठीक है। और दूसरे दिन जब वो सो रहा था, उसे एक सपना आया। परमेश्वर ने उससे बात की। मत भूलिए, उसने अभी अभी अपने पिता को धोखा दिया था, उनसे छल किया था, अपने भाई को ठगा था। नैतिक रूप से वो अच्छे स्थान में नहीं है, उसके बावजूद परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह के परमेश्वर थे, जिसके वो योग्य नहीं था। जब भी आपको बाइबल में इजराइल का परमेश्वर के बजाय याकूब का परमेश्वर लिखा हुआ मिले, तो ये एक मुहावरा होता है उसके, यानी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, कि याकूब का परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, याकूब का परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो अनुग्रह का परमेश्वर है। तो याकूब ने सपना देखा और परमेश्वर उसके पास आए और कहते हैं कि मैं तुझे सलामत रखूंगा, जहां जाएगा बनाए रखूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा और तेरी आने वाली पीढ़ियों को भी मैं तेरी आपूर्ति करूंगा। ये सब मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर की ओर से बिना शर्त प्रतिज्ञा है। उसने एक सीढ़ी का सपना देखा जो स्वर्ग के लिए गई थी। जी हाँ, स्वर्ग के लिए, आमीन। और स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे थे। और बाद में जब यीशु आए, यूहन्ना अध्याय 1 में जब आप यीशु को कहते हुए पाएंगे कि आगे चलकर तू मनुष्य के पुत्र को देखेगा और स्वर्गदूतों को उसके ऊपर चढ़ते उतरते हुए। यीशु याकूब की सीढ़ी है, स्वर्ग से संबंधित है। तो उसने सपना देखा और उसकी नींद खुल गई। उसने कहा, ओह, उसने कहा यह स्थान कितना भयावह है, ये परमेश्वर का घर है। इसलिए उसने कहा बैत एल, बैत का मतलब है घर, एल का मतलब है परमेश्वर, बैतएल, ये परमेश्वर का घर है। और जानते उसने क्या किया? उसने यही किया, उसने तेल लिया और उसने पत्थर के खंभे का अभिषेक किया। वो पत्थर जिस पर वो सोया था, उसने उस पत्थर का अभिषेक किया। उसने पत्थर का अभिषेक किया, और जिस पत्थर का अभिषेक किया उसके एकदम ऊपरी भाग पर है शब्द सिर। उसने सिर का अभिषेक किया। तो पहली बार तेल का जिक्र यहीं पर है। और हर बार बाइबल जब किसी चीज का जिक्र पहली बार करती है तो कुछ महत्वपूर्ण होता है। आप देखते हैं तेल का संबंध परमेश्वर के घर से जुड़ा हुआ है। क्या आपने देखा? तेल जुड़ा हुआ है परमेश्वर के घर से, आमीन। अब आप तैयार हैं? आते हैं भजन संहिता 91 9-10। तूने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है, यानी परमेश्वर का घर। आपको तेल कहां मिलता है? परमेश्वर के घर में। आपको परमेश्वर की ये सभी प्रतिज्ञाएं हैं कि मैं आपूर्ति करूंगा, तुझे बनाए रखूंगा, तुझे सलामत रखूंगा, परमेश्वर के घर में। आज परमेश्वर का घर ईंट या पत्थर नहीं है। परमेश्वर का घर एक इमारत नहीं है। परमेश्वर का घर हम और आप हैं, एक साथ में रहते हुए। जैसे मेरी पत्नी कहती है, सामूहिक अभिषेक के लिए इंतजार करो, आमीन। वो चाहती है कि बॉटल के ऊपर सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाए, आमीन। थोड़ी देर बाद हम यही करने वाले हैं। तो परमेश्वर का घर परमेश्वर के अभिषेक से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर आप स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे आते हुए जाते हुए देखते हैं, आमीन। स्वर्गदूत अभी भी स्वतंत्र रूप से हमारे बीच घूम रहे हैं, और इसलिए कोई भी शैतान तुम्हारे आसपास नहीं आ पाएगा, और कोई भी महामारी तुम्हारे आसपास नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुमने परमेश्वर के घर को अपना निवास स्थान बना लिया है। क्या आप तैयार हैं? आप समझ गए? अब कुछ है जो बाइबल कोड कहलाता है। बहुत साल पहले रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंसेज ने बाइबल कोड प्रकाशित किया था, और वो कोई ही या फिर कोई यहूदी संस्था नहीं है, यह है साइंटिफिक जर्नल। और उन्होंने इतिहास में जितने रबी आए उनकी संख्या को ठीक ठाक प्रकाशित किया। वो पता लगा सकते हैं उनके नाम, उनकी जन्म तारीख, उनकी मृत्यु की तारीख वगैरह वगैरह, और जिस स्थान पर वो सब रहा करते थे वो सब एक समूह में है। इसी तरह से बाइबल कोड काम करता है। चलिए मानते हैं आपका नाम है मैरी। आप पहले अक्षर से शुरू करते हैं, ऑलराइट, जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए। पहला अक्षर एम ढूंढते हैं, ठीक है, एम। पर उसके बाद आपको अगले अक्षर आर को ढूंढना होगा,
ओके, 1 2 3 4 5 आर। अगला वाला 3 या 4 नहीं हो सकता है, ये 5 होना चाहिए। ये कहलाती है समानांतर दूरी। तो अगला आपको क्या मिलता है? आर। 1 2 3 4 5 एक आर है। अगला क्या है? वाई। ये अगला क्या होने वाला है? 5। 1 2 3 4 5। समझ गए? तो आपके पास है मैरी। समझ गए? ये कहलाता है बाइबल कोड्स। और कई बार जब हम बाइबल को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक कि बाइबल में भी कोड्स हैं। जी हाँ, बाइबल एक होलोग्राम की तरह है और उसके अंदर एक के बाद एक कई सारे स्तर हैं। आमीन। अब फिर से वो शब्द क्या है? शमैन, शिन, मैम, नून, 3 अक्षर। ओके, प्रभु ने कहा कि ये इसमें है और मैंने इसकी ओर देखा। देखते हैं रेखाओं में क्या लिखा है। इब्री संस्करण के वचन 9 की ओर देखते हैं। क्योंकि तूने यहोवा को मेरा शरण स्थान ठहराया है, परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। क्या आप पहले अक्षर शिन को ढूंढ सकते हैं? क्या आप शिन को ढूंढ रहे हैं? ये रहा यहां शिन। क्या आप शिन ढूंढ सकते हैं? क्या आप मैम ढूंढ सकते हैं? 1 2 3 मैम। क्या आप नून को ढूंढ सकते हैं? शमैन कहने के लिए 1 2 3 नून। यह है अंतराल। अब मनुष्य ने इसे अंदर नहीं डाला है। मैं इसे नहीं ढूंढ सका, मैंने इसे कहीं नहीं सुना है, मैंने इसे कहीं नहीं पढ़ा है। परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि बेटा वो तेल वहां पर है। ये ऐसे जैसे तुम तेल किसी चीज में डालते हो, वो परमेश्वर के घर की तरह है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई महामारी तेरे निकट नहीं आएगी, कोई भी नहीं, व्यावहारिक रूप से। क्या आप सुन रहे हैं? यार है अपने अभिषेक तेल की बॉटल अपने ऊपर रखने के लिए हम इसे मिलकर एक साथ करने वाले हैं। जो आ जाओ, ये अपने पैर पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। अब मैं परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबके लिए आशीष भेजें। अब अभिषिक्त तेल को प्रभु के सामने उठाइए और एक बार ध्यान दीजिए, तेल बस तेल है, ओके, पर आशीष के अधीन, प्रभु के आशीष के अधीन ये बन जाता है अभिषिक्त तेल। पवित्र, पवित्र का मतलब होता है शुद्ध, एक पवित्र मकसद के लिए अलग किया गया। आमीन। और जो पवित्र है उसे छू नहीं सकता है। शैतान उन्हीं चीजों से निपटता है जो कि गंदी हैं, जो कि अशुद्ध हैं, जिनके ऊपर पाप के निशान हैं। पर पवित्र का मतलब होता है, ये संपूर्णता के लिए मूल शब्द है। सभी परिपूर्णता चाहते हैं। रोग कुछ ऐसा है जो कुदरती नहीं होता है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य कभी भी रोगी बने। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि मनुष्य संपूर्ण बने। पवित्र शब्द का मतलब है कि पूर्ण, इससे बिल्कुल अलग, खास। आप अशुद्ध नहीं होते हैं। इस अभिषेक तेल के लिए यही होने वाला है जिसे आपने यीशु के नाम पर उठा रखा है। और इसे याद रखिए, जब आप साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, तो परमेश्वर का अभिषेक उस तेल पर आने वाला है। अब थोड़ी देर के लिए आत्मा में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप हम सबको आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, समृद्धि दीजिए, अपनी आपूर्ति दीजिए। और जब आप इस अभिषेक तेल को उठाते हैं तो याद रखिएगा, इससे कि पहले ये तेल तेल बनता है, इसे कुचला जाता है। यही यीशु के साथ हुआ। गतसमनी में उसे कुचला गया था, तेल बाहर आया। और यहां तक कि उस जमाने में भी तेल का उपयोग होता था, जो था मंदिर में मनोरा को जलाने के लिए। और यीशु को गतसमनी में अंधेरे में कुचला गया, हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश लाने के लिए। जैतून का कुचला जाना यीशु के जमाने में दूसरा कुचलना है, जिसका उपयोग दवाई के लिए है। उसके बाद आगे चलकर यीशु कुचले गए, उनकी पीठ लहूलुहान हो गई थी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु के जमाने में जैतून को तीसरी बार कुचला गया, जिसका उपयोग हुआ साबुन के लिए, यानी शुद्धता के लिए। और क्रूस पर उन्हें और भी कुचला गया, हमारी दंडाज्ञा और हमारे पापों के भार के अधीन। उन्होंने हमारे स्थान पर दुख भोगा और हमें हमारे सभी पापों से शुद्धता मिली। आमीन, आमीन। यीशु के लहू के माध्यम से छुटकारा। ठीक वही बात दाख मधु के लिए, वही बात रोटी के लिए। आप गेहूं की खेत से रोटी नहीं चुनते हैं, आप दाख की बारी से दाख मधु नहीं चुनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जी नहीं, क्योंकि इसे कुचलना पड़ता है, रोटी को पीसना पड़ता है, उसे गूंथना पड़ता है, बार बार लगातार गूंथना होता है और उसके बाद आग में सेकना पड़ता है। और यही हमारे प्रभु यीशु के साथ हुआ। और अंगूर को भी मसलना और कुचलना पड़ता है, और यही यीशु के साथ हुआ था, हमारे प्रभु यीशु के साथ हुआ था। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और अब ये तेल दर्शाता है कि पवित्र तेल जैतून के पेड़ पर नहीं उगता है, इसे कुचलना पड़ता है, और यही यीशु के साथ हुआ।
और दोस्तों, जैसा कि अभी अभी आपने देखा है, हम इसी वक्त यीशु के नाम पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, यीशु के नाम पर हम इसे ऊपर उठा रहे हैं। इस अभिषेक के तेल को आपके सामने प्रभु, अपने आप में ये बस एक तेल है, पर हे पिता, हम यीशु के नाम पर मांगते हैं कि आप इस तेल का अभिषेक करें। हे पिता, इस तेल का अभिषेक करें जो हम थामे हुए हैं, और प्रभु इसे पवित्र अभिषिक्त तेल बना दें। हे पिता, इसे शुद्ध बना दें अपने मकसद के लिए प्रभु, प्रभु के भाग्य की महिमा प्राप्त करने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। हे पिता, हम यीशु के नाम पर मांगते हैं कि जहां कहीं भी ये तेल लगाया जाए, हे पिता, हम मांगते हैं कि बीमारी संपूर्णता में तब्दील हो जाए, स्वास्थ्य और जीवन में, यहाँ तक कि मृतक भी जीवित हो जाए। यीशु के नाम पर हम मांगते हैं कि जहां कहीं भी इस तेल को लगाया जाए, असफलता सफलता में बदल जाए, बंजर जमीन उपजाऊपन से भर जाए। हम यीशु के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं कि जहां भी अंधकार है वहां हमेशा के लिए उजाला हो जाए और ये तेजी से आगे बढ़ता रहे प्रभु। और यीशु के नाम पर जहां कहीं लगाया जाए, हम धन्यवाद करते हैं कि वहां सुरक्षा हो प्रभु, वहां पर आपूर्ति हो, वहां बहाली हो, यीशु के नाम पर। और हे पिता, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, तेल की नहीं पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और जहां कहीं भी ये तेल लगाया जाए, हे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं। और सब लोगों ने कहा आमीन। अब आप सब एक बूंद डालकर शुरू कर सकते हैं। आमीन। मेरी अंगूठी बीच में आ गई। अगर आप चाहें तो एक क्रूज बना सकते हैं या फिर इसे अपने माथे पर लगा सकते हैं। अगर शरीर में कोई बाधा है, आप घर पर हैं या नहीं हैं, आप इसे अपने शरीर पर लगा सकते हैं। अगर कोई गांठ है तो इसे लगाइए और देखिए उसके बाद क्या होता है। बहुत से लोगों की गवाहियां हैं कि जिन्हें ये गांठ थी या तो वो छोटी हो गई या खत्म हो गई। आमीन। और धन्यवाद प्रभु का कि यहाँ यशायाह 10 में एक वचन है, जुआ, शैतानी जुआ, ये जुआ चाहे जो भी हो, दासत्व का हो, बीमारी का हो या कुछ भी हो, चाहे अवसाद हो, ये नष्ट हो जाएगा अभिषेक की वजह से। अब जल्दी से, अगर कोई है जिससे आप प्रेम करते हैं, जो विश्वासी नहीं है या दासत्व में है और आप नहीं चाहते हैं कि वो दासत्व में रहे, तो तकिए के पास रख दीजिए। इसे उसके कपड़ों पर भी रख सकते हैं। हमारे पास लोगों की गवाहियां हैं जिनके प्रियजन परमेश्वर की ओर मुड़े और परमेश्वर ने उन्हें छुआ। आमीन। सभी सिर झुक जाएं। अगर आप मसीह के बिना हैं तो मैं आपको ये अवसर देना चाहता हूं कि इसी वक्त प्रभु यीशु को अपने जीवन में ले आएं। वो तैयार हैं आपके जीवन में आने के लिए। बस थोड़ी देर और इन लोगों को मौका दीजिए, इन्हें एक मौका दीजिए, एक अवसर उन्हें यीशु को ग्रहण करने का। अगर ये आप हैं दोस्तों, उन्होंने आपके पापों को ले लिया है ताकि आप उसकी धार्मिकता पा सकें। उसने आपकी बीमारी ले ली है ताकि आप उसका स्वास्थ्य ले सकें। उन्होंने आपकी अस्वीकृति ले ली है ताकि आप पिता के साथ उसकी स्वीकृति पा सकें। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच आपके जीवन में हो, अगर आप चाहते हैं कि इस दिव्य अदला बदली में आपको शामिल किया जाए, तो इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि क्रूस पर उन्होंने मेरे सभी पाप को अपने ऊपर ले लिया। मेरी सभी दंडाज्ञा, श्राप और मृत्युदंड के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस वक्त इस दिव्य अदला बदली को ग्रहण करता हूं, उसकी धार्मिकता को, आपके साथ उसकी स्वीकृति, आपके अनुग्रह और उसके स्वास्थ्य और परिपूर्णता को यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद पिता, मैं उद्धार प्राप्त हूं, मैं अनुग्रहित हूं यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। लव यू ऑल।